हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। ध्यान से सुनना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है या फिर हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं। पहले तो ये समझो कि ये चैप्टर जो है रियल लाइफ में काफी यूज होता है। बिकॉज देखो, रियल लाइफ में होता क्या है, आपके पास दो बैंक के रिलेटेड चीजें हैं। आपके पास बैंक के रिलेटेड दो चीजें हैं। एक है आप अकाउंट्स जो खुद बनाते हो, यानी बिजनेस में आपका अकाउंटेंट है या फिर आप खुद अपने अकाउंट्स लिखते हो। आप खुद अपना बैंक का बैलेंस आप डिसाइड करते हो, मतलब आप अपने अकाउंट्स में बैंक अकाउंट बनाते हो। और दूसरा, बैंक वाले भी अपने अकाउंट्स लिखते हैं और बैंक वाले अपने अकाउंट्स पासबुक के थ्रू लिखते हैं। पासबुक यानी जब आप सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट ओपन करवाते हो तो बैंक वाले आपको एक पासबुक देते हैं जिसमें आपकी सारी एंट्रीज रिकॉर्डेड होते हैं। पासबुक बोलो या बैंक स्टेटमेंट बोलो, एक ही बात है। तो बैंक वालों ने भी पासबुक के अंदर आपके बैंक की इंफॉर्मेशन दी है। सोचो कि भाई संडे का डे है, मैं आराम से बैठा हूं, ठीक है। मेरे अकाउंटेंट को मैंने फोन किया, मैंने पूछा कि भाई हमारी बुक्स के हिसाब से, मतलब बिजनेस की बुक्स के हिसाब से, बिजनेस में हम लोग, आप सबने सीखा हुआ है, कैश बुक बनाते हैं। तो मैंने कहा हमारी कैश बुक में कैश और बैंक कॉलम है। उसने कहा हाँ, कैश और बैंक कॉलम है। मैंने कहा अच्छा, मेरे को बता कैश का और बैंक का बैलेंस अभी कितना है। याद है कैश बुक बनाते हो, नीचे बैलेंस कैरी डाउन निकालते थे। तो उसने बोला कैश सर आपके पास 50,000 पड़ा है और बैंक में आपके 480 पड़ा है। मैं आराम से बैठा हूँ कि भाई ठीक है, 50,000 कैश सही है और बैंक में भी 480 अच्छी अमाउंट मेरे पास पड़ी है। मैंने कहा चल चेक करते हैं कि भाई अकाउंटेंट है, अच्छा अकाउंटेंट है कि नहीं है। तो मैंने है ना अपना कैश के काउंटर पे गया, कैश जाके गिना, कैश कितनी निकली, 50,000 ही निकली। तो मेरे को शांति है कि भाई ठीक है, अच्छा अकाउंटेंट है। फिर मैंने देखा बैंक में 480 पड़े हैं। तो मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू बैंक का बैलेंस चेक किया कि मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े हैं। बैंक वाले काफी बार मैसेज भी करते हैं आपको कि आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं। तो बैंक वालों का मैसेज आया, उन्होंने अज्यूम करते हैं मुझे कहा कि भाई आपके बैंक अकाउंट में कितने पड़े हैं, 2,50,000 पड़े हैं। मेरे को वहीं पे आ गया स्ट्रेस कि ऐसे कैसे हो सकता है। मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है कि मेरे बैंक में कितने पड़े हैं, 480। और जब मैं बैंक वालों से जाके पूछ रहा हूँ, बैंक वाले बोल रहे हैं नहीं, आपके अकाउंट में कितने पड़े हैं, 250 पड़े हैं। मैं आ गया सच्ची में स्ट्रेस में कि ऐसा कैसा हो सकता है। क्या ये वही तो अकाउंटेंट नहीं है जिसने 2020 में पढ़ाई करी है, ठीक है। जूम पे उसको कुछ समझ आया नहीं होगा, जूम पे पबजी वबजी खेलता होगा। क्लियर। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता है दो बैलेंसेस को कंपेयर करने के लिए। दोनों बैलेंसेस बैंक के हैं। एक बैंक का बैलेंस आप अपने अकाउंट्स में से देख रहे हो और दूसरा बैंक वाले यानी पासबुक के थ्रू आपको अपना बैलेंस बता रहे हैं। तो इन दोनों बैलेंसेस के बीच में जो डिफरेंस है उनको रिकंसाइल करने के लिए, रिकंसाइल करना यानी मैच करना, तो उन दोनों को मैच करने के लिए क्या बनता है आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, BRS। तो देखो, BRS इज अ स्टेटमेंट prepared by accountant। अकाउंटेंट बनाएगा टू रिकंसाइल द डिफरेंस। रिकंसाइल वर्ड का मतलब मैंने क्या कहा, रिकंसाइल का मतलब है डिफरेंस को निकालना या क्लियर करना। रिकंसाइल द डिफरेंस इन बैलेंसेस ऑफ बैंक अकाउंट। हमारे बैंक अकाउंट में जितने पैसे बता रहा है एक पासबुक में, यानी जो बैंक वाले लिख रहे हैं, और कैश बुक में जो मैं या मेरा अकाउंटेंट लिख रहा है। क्लियर। पासबुक कौन लिखता है, तो पासबुक इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक। कैश बुक कौन बनाता है, बिजनेस का ओनर बनाएगा, या ओनर को अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है या ओनर को टाइम नहीं है, तो वो क्या करेगा, अकाउंटेंट को हायर करेगा। कैश बुक के अंदर दो कॉलम हमने सीखे थे, एक कैश का कॉलम होता है, एक बैंक का कॉलम होता है। दोनों में एंट्रीज आती है, आप सी करके कॉन्ट्रा करते थे, हाँ, तो वो वाली ही कैश बुक। लेकिन मेरे बिजनेस में कितने कैश पड़े हैं वो थोड़ी ना बैंक को पता होगा। बैंक वाले को कुछ भी परवाह है कि मेरे पास कितना कैश आया कितना कैश गया, नहीं। वो सिर्फ उस चीज का रिकॉर्ड करता है कि मैंने अपने बैंक में कितने पैसे डाले, बैंक में से किसको चेक दिया, मेरे को कौन से चेक आए। तो बीआरएस के लिए कैश और बैंक कॉलम में से हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ किसका रहेगा, बैंक कॉलम के ऊपर रहेगा। मतलब अगर मैं इस चैप्टर में आपको कैश बुक की बात कर रहा हूं कि हमारे कैश बुक में इतना बैलेंस पड़ा है, तो आप समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं।
किसकी बात कर रहा हूँ? कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो वही संडे को जब मेरे को स्ट्रेस लगा था ना, वो संडे की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फॉर्मेट ऑफ पासबुक एंड कैश बुक। कैश बुक का फॉर्मेट तो आप सबको पता है, देख लेते हैं हमारी कैश बुक कैसी है। तो ये है हमारी कैश बुक, ठीक है। अज्यूम करते हैं ये है फॉर मार्च 2020, ठीक है, जब कोविड लग रहा था आने वाला है, ठीक है। मार्च 2020 की क्या है हमारी कैश बुक है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड, प्लीज मेरे को ये नहीं बोलना सर एलएफ नहीं बनाया है, कैश कॉलम नहीं बनाया। हमारे लिए अभी काम का क्या है? पर्टिकुलर्स और बैंक, ठीक है, यानी जो अमाउंट का कॉलम है। मार्च की स्टार्टिंग में मेरे पास कितने पैसे पड़े थे? 1 लाख रुपीस पड़े थे। फिर मैंने अपने कैश जो है 50,000 रुपए का बैंक में डिपॉजिट किया, अच्छी बात है। मैंने मुझे हर्ष करके कोई है, उसने मुझे पैसे दिए 250, निकिता करके कोई पर्सन है, उसने मुझे 3 लाख रुपीस दिए। ये मुझे इन दोनों ने पैसे दिए, ठीक है। और मैंने सिमरन को पेमेंट करी और मैंने मेघा को पेमेंट करी, इन लोगों को मैंने पेमेंट करी। तो मेरा बैलेंस कितना बचा? 480 बचा। तो मेरे हिसाब से मेरी कैश बुक में मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 4,80,000 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 4,80,000। लेकिन फिर मैंने निकाली अपनी पासबुक। अब समझना पासबुक बनती कैसे है, साथ में रहना। पासबुक का फॉर्मेट क्या है? पासबुक का फॉर्मेट पहले तो कैश बुक से एग्जैक्टली सेम नहीं है। कैश बुक हम लिख रहे हैं, पासबुक कौन लिख रहा है? बैंक लिख रहा है। तो बैंक अपने हिसाब से लिखेगी। सर समझे नहीं, सुनो। बेसिक एकदम एग्जांपल, मिस्टर ए और मिस्टर बी दो अलग अलग इंसान हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए गुड्स परचेज कर रहा है, मिस्टर बी गुड्स सेल कर रहा है। तो मिस्टर ए अपने बुक्स में एंट्री क्या करेगा? मिस्टर ए सर एंट्री करेगा परचेस अकाउंट डेबिट। अगर क्रेडिट पे खरीदा है उसने तो वो मिस्टर बी का नाम लिखेगा। मतलब मिस्टर बी को मिस्टर ए क्रेडिट कर रहा है और मिस्टर बी अपने बुक्स में एंट्री करेगा मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ऑपोजिट हो रहे हैं ना। मतलब मिस्टर ए ने अगर मिस्टर बी को क्रेडिट किया तो मिस्टर बी जो है वो मिस्टर ए को डेबिट करेगा। इसको मैं और इजी एग्जांपल से समझाता हूं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पैसे दिए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पैसे दिए, तो मिस्टर ए के पैसे जा रहे हैं तो वो कैश को क्रेडिट करेगा, और मिस्टर बी के पास पैसे आ रहे हैं तो वो कैश को डेबिट करेगा। मिस्टर ए के पैसे जा रहे हैं, उसने क्रेडिट किया, मिस्टर बी के पास पैसे आ रहे हैं, उसने डेबिट किया। सुनना अभी मेरी बात। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं अकाउंट्स में हमेशा ऑपोजिट होता है। ये चीज मैंने आपको जर्नल एंट्री के टाइम पे भी सिखाई हुई है कि मैं अगर बैंक को डेबिट कर रहा हूं तो बैंक वाले मुझे क्रेडिट करेंगे, और अगर मैं बैंक को क्रेडिट कर रहा हूं तो बैंक वाले वहां पे मुझे डेबिट करेंगे। मतलब मेरी ये जो पासबुक है ना, इसमें ऐसे 3 कॉलम्स होते हैं। पर्टिकुलर्स, फिर क्रेडिट आता है पहले, पासबुक में ज्यादातर क्रेडिट होता है बट बैंक टू बैंक डिफर करता है। फिर डेबिट आता है, फिर आता है बैलेंस। मतलब बैंक पासबुक वाले हर एंट्री के बाद बैलेंस दिखाते हैं। सर समझे नहीं, साथ में रहना। ओपनिंग बैलेंस दोनों का सेम है। ओपनिंग बैलेंस दोनों का कितना है? 1 लाख है। फिर हम लोगों ने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, तो हम लोगों ने कैश बुक में डेबिट किया 50,000। पासबुक में बैंक वाले ये 50,000 पता है कहां लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। मतलब आप ऐसे सोचो, कैश बुक के हिसाब से डेबिट मतलब प्लस और क्रेडिट मतलब माइनस, तो पासबुक में उल्टा हो जाएगा। क्यों उल्टा होगा? रीजन बता दिया। लेकिन पासबुक के हिसाब से क्रेडिट प्लस होगा, डेबिट माइनस होगा। सुनना दूसरी बात, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है, तो हमने कैश अगर बैंक में डाला तो मेरा बैलेंस प्लस होना चाहिए था। तो वो लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स में या रीजन में कैश डिपॉजिट, क्रेडिट में लिखेंगे 50। तो मेरा बैलेंस 1 लाख से 50 प्लस होके कितना हो जाएगा? 1,50,000 हो जाएगा। जैसे मैंने कहा वो हर एंट्री के बाद पासबुक में बैलेंस करते हैं। पासबुक अभी वीडियो पॉज करके अपने पेरेंट्स की देखो कि उन्होंने देखो ऐसे ही दिया होगा, डेबिट क्रेडिट ऊपर नीचे होगा, या डेबिट क्रेडिट की जगह प्लस माइनस लिखा होगा, या डिपॉजिट विड्रॉल लिखा होगा। नाम भले अलग होगा लेकिन पीछे क्या होगा? बैलेंस होगा, हर एंट्री के बाद बैलेंस होगा। फिर जैसे मैंने ये सिमरन को पैसे दिए हैं,
तो कैश बुक के हिसाब से पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट किया, लेकिन पासबुक में लिखा होगा यहाँ पे सिमरन का नेम और माइनस है, यानी ये डेबिट में होगा 150। तो 150 पड़े थे, 150 चले गए, यानी मेरा बैलेंस सिमरन को पेमेंट के बाद 0 दिख रहा होगा। आई होप सो ये क्लियर। तो ये आपका फॉर्मेट था कैश बुक का, और यहां पे आ गई आपकी पासबुक। सुनना, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, यहां पे भी ओपनिंग बैलेंस कितना है 1 लाख। फिर हमने कैश डिपॉजिट किया 50,000, हमने कैश कितना डिपॉजिट किया 50,000। तो यहां पे देख रहा हूं मैं, हाँ 50,000 मेरे को डिपॉजिट दिख रहा है, तो 1 लाख प्लस 50 मेरा बैलेंस हो गया 150। क्लियर। फिर मैंने देखा हर्ष से मेरे को पैसे मिले हैं, कितने पैसे मिले हैं 250। तो मैंने अपनी पासबुक में देखा, हाँ पासबुक में हर्ष का नाम लिखा हुआ है, मैंने उसको 250 मतलब मुझे 250 पैसे मिले हैं 2,50,000 हर्ष से, तो क्रेडिट में लिखा हुआ है, क्रेडिट आइटम मतलब प्लस आइटम होती है बैंक के हिसाब से, तो 150 प्लस 250 मेरा बैलेंस हो गया 4 लाख। फिर मैं देख रहा हूं मेरे को निकिता से पैसे मिले हैं 3 लाख। अब मैं आ गया टेंशन में कि निकिता से जो मुझे ये पैसे मिले हैं वो मेरी पासबुक में क्यों नहीं दिखा रहा है। मैं गया बैंक वालों के पास कि क्या है, कैसे स्टेटमेंट बनाते हो, आप लोगों ने भी क्या ऑनलाइन पढ़ाई की है, आपको भी समझ नहीं आ रहा है, आप लोगों ने मेरे को ये निकिता के 3 लाख रुपीस मेरे पासबुक में क्रेडिट क्यों नहीं किया। तो उन्होंने पूछा रुक भाई शांत रहे थोड़ा। उसने बोला निकिता ने आपको चेक कब दिया था। मैंने कहा आज डेट 31 मार्च है ना, तो उसने मेरे को कल रात को ही चेक दिया था। और बोला आपने ये चेक बैंक में कब डाला। मैंने कहा आज सुबह को डाला है। बोला आज अगर आप सुबह को बैंक में चेक डालोगे आपको क्या लगता है आज ही पैसे आ जाएंगे अकाउंट में। मैंने कहा नहीं, मैंने पढ़ा हुआ है 2 या 3 दिन लगते हैं चेक क्लियर होने में। तो बोला 2 या 3 दिन के बाद आपको बैलेंस दिखाई देगा निकिता का, कि आपका बैंक बैलेंस जो है वो 3 लाख से प्लस हो जाएगा। आज ही चेक डाल रहे हो तो आप थोड़ी ना एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट मैंने बोला मेरे अकाउंटेंट ने तो डेबिट कर दिया। बोले वो आपका अकाउंटेंट है, उसको पता है चेक मिला है तो उसने बैंक बैलेंस प्लस कर दिया, बैंक में आए थोड़ी ना पैसे। मैंने कहा हाँ ये बात सही है, तो मैं 3 लाख के लिए शांत हो गया। क्लियर। तो ये 3 लाख मेरे को समझ आ गया कि डिफरेंस क्यों है, 3 लाख का डिफरेंस क्यों है। मैंने अपने कैश बुक में प्लस कर दिया है, बैंक वालों ने अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया, और बैंक वालों की भी गलती नहीं है। चेक पास होने में 2 या 3 दिन लग जाते हैं, तो 2 या 3 दिन के लिए बैलेंस अलग अलग दिखेगा। वैसे ही जब मैंने सिमरन को पेमेंट की थी, सिमरन ने जाके चेक डिपॉजिट कर दिया था, सिमरन को 1 हफ्ते पहले पेमेंट की थी, तो 1 हफ्ते यानी 3-4 दिन के बाद जो है मेरे अकाउंट में से 150 निकल गए थे। तो ये 150 क्रेडिट हो गया, और यहाँ पे पासबुक में रिवर्स होगा, डेबिट होगा, तो 4 लाख में से 150 गए, 250 बचे। कितने बचे 250 बचे। फिर मैंने कहा मैंने मेगा को चेक दिया तो है 70,000 का। मैंने उससे पूछा ये मेगा ने है ना 70,000 निकाले क्यों नहीं, मतलब चेक मैंने उसको दे दिया है। उसने फिर से वही पूछा आपने उसको चेक कब दिया। मैंने कहा कल रात को ही उसको दिया था चेक। बोले पॉसिबल है मेगा 31 मार्च से कहीं घूमने उमने गई होगी, पॉसिबल है 1 हफ्ते बाद वो चेक डाले। जैसे आपका एग्जाम्पल लेते हैं, जो भी मेरे को क्लासेस में चेक मिलते थे ना, मैं दूसरे दिन ही जाके बैंक में डाल देता हूँ। मेरे भाई कुछ डेज फिक्स है कि मैं वेडनेसडे जिस दिन फ्री होता हूँ या थर्सडे जिस दिन फ्री होता हूँ उस दिन साथ में पूरे हफ्ते के चेक जाके डिपॉजिट करता हूँ। मेगा ने सपोज करो रखा है कि वो 5th डेट को जाके डिपॉजिट करेगी। चेक 3 महीने चलते हैं, आज मैंने आपको चेक दिया तो 3 महीने के अंदर आप कभी भी डालो। तो मेगा ने अभी तक चेक जो है वो बैंक में दिया ही नहीं है। अगर बैंक वालों को चेक मिला ही नहीं है तो मेरे अकाउंट में से पैसे जाएंगे ही नहीं। तो मेरे अकाउंटेंट ने तो कैश बुक में माइनस कर दिया, पासबुक में माइनस हुआ नहीं। क्लियर। इस वजह से क्या है दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल था कि दोनों में डिफरेंस क्यों है। अगर आप नेट देखोगे ना, ये 3 लाख और ये 3 लाख और 70,000 यानी कि 2,30,000 नेट डिफरेंस है। अगर क्लोजिंग को कंपेयर करोगे ना 480 और 250 यही डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीआरएस बनाते हैं। अभी तक मैंने बस बताया क्या, सुनना, अगर अभी तक कुछ कंफ्यूज हो गए हो आप लोग तो अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया है आपको कि क्यों दोनों में डिफरेंस होते हैं। किन दोनों में, कैश बुक में और पासबुक में। अभी इन्हीं डिफरेंस को हम लोग और इन डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्यों दोनों में डिफरेंस आते हैं। तो रीजन फॉर डिफरेंस, उसमें पहला रीजन है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड।
मैंने आपको चेक दे दिया, तो मैंने कैश बुक में से माइनस कर दिया है, लेकिन आपने अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो इस वजह से कैश बुक में माइनस हो चुका है, पासबुक में कुछ हुआ नहीं है, तो दोनों में डिफरेंस है। उल्टा, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, मैंने बैंक में जाके चेक डिपॉजिट कर दिया, अपने कैश बुक में दिखा दिया कि मेरे को पैसे मिले हैं, बट चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, 2 या 3 दिन में बाद होगा, तो 2 या 3 दिन के लिए दोनों के बैलेंस में डिफरेंस दिखेगा। कैश बुक पासबुक दोनों में 1 लाख का हमारा बैलेंस था, कैश बुक पासबुक दोनों में कितना डिफरेंस था, 1 लाख का डिफरेंस था। रीजन क्या था दोनों में डिफरेंस का? वजह ये था कि मैंने कैश बुक में कुछ 1 लाख प्लस कर दिया है, जो चेक मुझे मिला है, और पासबुक में थोड़े दिन के बाद आएगा, तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट हर महीने आता है, ठीक है, बैंक वालों ने मुझे इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है, बट बैंक वालों ने एक मैसेज छोड़ा कि भाई आपके अकाउंट में हमने 5,000 रुपए का इंटरेस्ट डाला है। मैंने ये मैसेज अपने अकाउंटेंट को बताया नहीं, तो मेरे अकाउंटेंट ने कैश बुक में दिखाया ही नहीं है। पासबुक में इंटरेस्ट आ चुका है, मेरे को मैसेज भी आया था, लेकिन मैंने अकाउंटेंट को बताया नहीं है, तो उसने ये इंटरेस्ट दिखाया नहीं है। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक वाले जो आपको चेकबुक देते हैं या कुछ और आपसे है ना, डीमैट अकाउंट आपने ओपन करवाया या कोई भी फैसिलिटी आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो उसके लिए कुछ चार्जेस लेते हैं। तो बैंक वालों ने मुझे बताया कि भाई विजय तेरे अकाउंट में से हमने 50 रुपए निकाले हैं, ये पासबुक के प्रिंट करने के चार्जेस हैं। मैंने ये मैसेज अपने अकाउंटेंट को दिया नहीं, तो अकाउंटेंट को तो है ना, रात को सपना तो ही ना आएगा कि मेरे अकाउंट में से 50 रुपए गए हैं। क्लियर? तो उसने कैश बुक में दिखाया नहीं, पासबुक में एंट्री है, कैश बुक में एंट्री नहीं है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल, कि जैसे आपको मैंने अपना अकाउंट नंबर दिया, मैंने कहा फीस आपको इस अकाउंट नंबर में भेजनी है, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने फीस ट्रांसफर कर दी, तो मेरा पासबुक में प्लस हो गया होगा, मेरे पासबुक में प्लस हो गया होगा, बट मैंने जो है अपने अकाउंटेंट को बताया नहीं कि भाई आपने मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दिया, मैंने अपने अकाउंटेंट को बताया नहीं, तो अकाउंटेंट ने उसको प्लस नहीं किया। फिर जब मैं पासबुक देख रहा हूं, अच्छा ये 10,000 इनके आए थे, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, अकाउंटेंट को बोलूंगा, फिर वो एंट्री करेगा। जरूरी नहीं है कि किसी एक इंसान की गलती हो, हमेशा टाइम पीरियड की वजह से भी दोनों में डिफरेंस रह सकता है। जैसे चेक इश्यूड का हो सकता है, जैसे कस्टमर डिपॉजिट में मेरी गलती थी, आपने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, मेरे को अकाउंटेंट को भेज देना चाहिए था ताकि वो एंट्री कर सके। काफी बार बैंक की भी गलती होती है कि उनको एक चेक इश्यू करना था, उन्होंने डबल अमाउंट गलती से माइनस कर दी। बैंक वालों की भी गलती हो सकती है, मेरी भी गलती हो सकती है, या किसी की भी गलती नहीं हो सकती है। किसी की भी गलती नहीं होने का एग्जाम्पल, मैंने आपको चेक दिया है, आप एक हफ्ते बाद माइनस करने वाले हो या एक हफ्ते बाद बैंक में डिपॉजिट करोगे, तो मैंने तो माइनस कर दिया, पासबुक में माइनस हुआ नहीं, ना बैंक की गलती, ना मेरी गलती, ना ही आपकी गलती। क्लियर? तो ये सारे रीजंस थे कि किस वजह से कैश बुक और पासबुक जो है वो डिफरेंट हो सकती है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके, अब बीआरएस के कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स ब्रीफ में हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में इन डिटेल में समझेंगे। बट वो रूल्स क्या है? एक रूल तो आपको पता है कि कैश बुक और पासबुक दोनों एक दूसरे से क्या होती है? ऑपोजिट होती है। दोनों एक दूसरे से क्या होती है? ऑपोजिट। मतलब कैश बुक में डेबिट मतलब प्लस, तो पासबुक में डेबिट मतलब माइनस, और वैसे ही कैश बुक में क्रेडिट मतलब माइनस, तो पासबुक में डेबिट सॉरी क्रेडिट मतलब प्लस। दोनों एक दूसरे से क्या चलते हैं? ऑपोजिट चलते हैं। ये रूल भूलना नहीं, बिकॉज जानबूझ के ये लोग आपको इंफॉर्मेशन जानबूझ के आपको ये लोग इंफॉर्मेशन देंगे कि हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि पासबुक में इन लोगों ने क्रेडिट कर दिया है, तो उस टाइम पे आपकी बत्ती जलनी चाहिए कि पासबुक में क्रेडिट कर दिया है, मतलब उन लोगों ने ऑलरेडी क्या कर दिया है? प्लस कर दिया है। कैश बुक में क्रेडिट किया है मतलब माइनस हमने किया है। तो पहले ये चीज हमेशा याद रखना, कैश बुक में प्लस डेबिट है, लेकिन पासबुक में वही वाला डेबिट क्या है? माइनस है। ऐसा क्यों है मैंने अभी भी बताया, मिस्टर ए और मिस्टर बी के एग्जाम्पल के थ्रू। तो पहले ये पॉइंट याद रखना। दूसरे रूल के ऊपर से ही थर्ड है कि पासबुक और कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग मैच करने का ट्राई करते हैं। वो एग्जाम्पल याद करो, ओपनिंग बैलेंस दोनों का सेम था, क्लोजिंग बैलेंस अलग था।
तो हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस अगर क्वेश्चन में दिया है उसको इग्नोर करना है कि मार्च के एंड में मार्च का कैश बुक का बैलेंस और मार्च का ही पासबुक का बैलेंस, इन दोनों को पकड़ के मैच करना है। ओपनिंग बैलेंस से लेना देना नहीं है। हमको हमेशा किसके ऊपर फोकस रखना है? क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस को इग्नोर करना है, बस यही रूल्स है। फर्स्ट रूल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकंड थर्ड रूल तो कुछ है ही नहीं। क्लियर? फर्स्ट रूल खाली अपने दिमाग में फिट रखो। कैश बुक में प्लस तो पासबुक में वही चीज माइनस, लेकिन क्या है? डेबिट कैश बुक में प्लस होता है, पासबुक में वही डेबिट माइनस होता है। कैश बुक में जो क्रेडिट माइनस है वही पासबुक में क्रेडिट क्या है? प्लस है। कोई एक चीज याद रखो कि कैश बुक में डेबिट मतलब प्लस, बाकी सब ऑपोजिट निकाल दो। कैश बुक में डेबिट प्लस तो पासबुक में डेबिट माइनस, कैश बुक में डेबिट प्लस तो कैश बुक में क्रेडिट क्या? माइनस। एक याद है तो बाकी चार, यानी बाकी तीन जो है वो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, स्टेप्स टू सॉल्व द सम ऑफ बीआरएस। बीआरएस का अगर आपको एग्जाम में सम अच्छे से सॉल्व करना है, तीन ताली का गरबा करना है। पहली ताली क्या है? आपको ये पता होना चाहिए कि कैश बुक और पासबुक में क्या हुआ है। मतलब हम लोग क्या बनाएंगे? एक वर्किंग नोट बनाएंगे। देखो, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे वेस है। कैश मींस बीआरएस के आंसर निकालने के बहुत सारे वेस है। कुछ वेस स्मॉल मींस है ना, फटाफट आ जाएंगे, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। कुछ मेथड जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन जो मैं आपको मेथड बताऊंगा मे बी थोड़ा सा आपका ज्यादा टाइम ले, लेकिन आंसर हमेशा सही आएगा। आंसर जो है वो हमेशा क्या होगा? सही आएगा। मे बी आपको अपने 5 सेकंड बचाने हैं तो कोई दूसरा मेथड कर सकते हो, एक ट्रिक वाला मेथड है, उसमें फटाफट आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें हर बार सही आंसर नहीं आता। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि पहले जो मैं मेथड सिखा रहा हूं उसको ट्राई करो। एक बार बीआरएस में आप हैबिचुएट हो गए, 10 एक सम कर दिए, फिर भगाओ भले। जैसे अभी अगर आप एक्टिवा या कार सीखते हो, सीधा थोड़ी ना 5th गियर में रखते हो। एक्टिवा में तो गियर नहीं, बाइक को एग्जाम्पल लो, सीधा थोड़ी ना सीधा आप 50-60 पे चले जाते हो। पहले 20-30-40 में बैलेंस करना सीखो, फिर जाओ 80 पे 100 पे। किसने रोका है? तो पहला स्टेप है, मेरे जो मेथड है उसमें हमको वर्किंग नोट में कैश बुक और पासबुक में क्या हुआ है वो बताना है। सेकंड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आज सेशन में, बीआरएस का इफेक्ट निकालना। और थर्ड स्टेप, ये बीआरएस का जो ऊपर इफेक्ट निकाला बस उसको एक फॉर्मेट में लिखना। तो थर्ड स्टेप कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मेट में लिखना है। सेकंड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका इंग्लिश अगर अच्छा है, क्वेश्चन रीड करके बस पता चले कि कैश बुक में प्लस हुआ है या पासबुक में प्लस हुआ है, बस आपको वो बताना है। ये तीन स्टेप प्लीज अगर आप साथ साथ में लिखते जा रहे हो तो कंसेप्ट की नोटबुक में लिखना। अब तक कंसेप्ट की नोटबुक में पहली वाली स्लाइड जो रूल्स वाली थी और ये वाली स्लाइड, ये सिर्फ आप नोट डाउन करना। नेक्स्ट, अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। उस एग्जांपल के बेसिस पे सेकंड रूल की हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। मैं फिर से बता देता हूं, फर्स्ट रूल में सिर्फ आपको ये देखना है कि कैश बुक और पासबुक में हुआ क्या है। सेकंड रूल आपका क्या है? सेकंड रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है हम डिस्कस कर रहे हैं। और थर्ड रूल में जो सेकंड में इफेक्ट आया उसको आपको बस एक फॉर्मेट में दिखाना है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बुक 80,000। हमारी कैश बुक के हिसाब से अकाउंटेंट जो बता रहा है उसके हिसाब से कैश बुक में कितना पड़ा है? 80। पासबुक में हमारा कितना पड़ा है? 60,000 पड़ा है। कैश बुक में 80,000 और पासबुक के हिसाब से बैलेंस है 60,000। हमको इन दोनों को मैच करना है। A check of 20,000 deposited in bank but not cleared by bank। मैंने 20,000 का चेक बैंक में डाल दिया है लेकिन बैंक वालों ने अभी तक क्लियर किया नहीं है। सुनना, कोई भी आप बीआरएस का सम स्टार्ट कर रहे हो, हेडिंग तो वही होगी, बीआरएस ऑफ जो भी पार्टी है एज ऑन। एज ऑन मतलब बिकॉज ये स्टेटमेंट है, इसमें एज ऑन लिखना पड़ता है। जैसे ट्रायल बैलेंस में एज ऑन लिखते हो वैसे यहाँ पे भी एज ऑन। एज ऑन के बाद जो भी मंथ आपको क्वेश्चन में दिया होगा, इस बार हमको पार्टी का नाम और कुछ दिया नहीं है। फिर से हम लोग बस स्टेप्स की प्रैक्टिस करें, सेकंड और थर्ड सेशन में अच्छे से सम्स आपको आ जाएंगे। बस अभी समझने का ट्राई करो कि फॉर्मेट क्या है। तो आप पहले हेडिंग लिख दोगे, फिर फॉर्मेट बहुत इजी है, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम। अभी सुनना सब लोग, आपकी मर्जी है आप शुरू किससे करो, कैश बुक से करो या पासबुक से करो, आपकी मर्जी। आप कैश बुक से भी शुरू कर सकते हो, पासबुक से भी कर सकते हो। मैं जनरली बच्चों को एडवाइस करता हूं कैश बुक से शुरू करो। तो हम लोग पहले पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बैलेंस
एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस है 80,000, तो उसको प्लस में लिखो बिकॉज पैसे हमारे पास है। अगर यहां पे ओवरड्राफ्ट होता तो मैं माइनस में लिखता, एकदम सिंपल। अगर मैं कैश बुक से शुरू कर रहा हूं, अगर मैं कैश बुक से शुरू कर रहा हूं तो पासबुक का बैलेंस जो है उसको मुझे कुछ छेड़ना नहीं है, उसको कहीं पे शो भी करना नहीं, उसको कहीं पे शो भी करना नहीं है। एग्जाम में तो देखो आपको दोनों बैलेंसेस नहीं दिए होंगे, जो भी आपको क्वेश्चन होगा 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का या 8 मार्क्स का, उसमें दोनों बैलेंसेस नहीं दिए होंगे, या तो कैश बुक होगा या तो पासबुक होगा, जो भी होगा उससे आपको शुरू करना है। ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर कैश बुक होता है। चलो ओके सर, समझ गए। अब आप बताओ आपके 3 स्टेप। तो मेरा पहला स्टेप था कैश बुक और पासबुक में क्या हुआ है। देखो आपका मेन क्वेश्चन ये वाली लाइन है, ये जो आपकी लाइन है वो आपका मेन क्वेश्चन है कि ये चेक में क्या हो रहा है। तो हमारा फोकस अभी इस चेक के ऊपर रखते हैं, प्लीज सब साथ में रहना। कैश बुक, पासबुक और बीआरएस इफेक्ट, कैश बुक, पासबुक और बीआरएस इफेक्ट। ओके, हम लोगों ने कैश बुक से शुरू किया तो पहले कैश बुक का आएगा, फिर सेकंड पासबुक और थर्ड बीआरएस इफेक्ट। अब आप लोग ध्यान से सुनना, आपने 20,000 का बैंक में चेक डिपॉजिट किया लेकिन बैंक वालों ने क्लियर नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपने कैश बुक में प्लस 20,000 कर दिया है। आपको किसी ने चेक दिया, आपने चेक डिपॉजिट कर दिया, तो आपने कैश बुक में प्लस 20 किया, हाँ या ना? आई होप सो हाँ बोल रहे हो। आपने पासबुक में देखा बैंक वालों ने अभी तक क्लियर नहीं किया है, तो बैंक वालों ने क्या किया है, पासबुक में 0। बैंक वालों ने, याद करो वो सिमरन का था और दूसरा कौन सा था, निकिता का था, उन दोनों के चेक दिखाए नहीं थे तो पासबुक में था ही नहीं, मतलब 0। आई होप सो पहले यहां तक समझ आया है कि कैश बुक में 20,000, पासबुक में 0। ये पहला स्टेप हुआ, कैश बुक में मैंने प्लस 20 की है, पासबुक में 0। फिर से ये पहले स्टेप की प्रैक्टिस करेंगे आगे, बट अभी इतना समझ आए। अभी समझ नहीं है तो पॉज करो, मुझे मैसेज करो कि सर ये वाली लाइन समझ नहीं है, फिर से मेरे से पूछो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, टेक्स्ट मैसेज छोड़ो, नहीं तो अगर कॉल भी भले कर दो। पहले इतना समझने का ट्राई करो, यहां तक समझ नहीं है वीडियो भले वापस प्ले करके इतना पहले समझो। यहां तक सब साथ में, मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट किया है तो मैंने अपनी कैश बुक में प्लस कर दिया है कि मेरे पास पैसे आ गए, लेकिन बैंक वाले 3-4 दिन के बाद प्लस करेंगे, बैंक वालों ने अभी 0 दिखाया है कि उसको कुछ शो नहीं किया। ओके सर, सेकंड स्टेप पे चलो। फर्स्ट स्टेप आ गया समझ में, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप कैश बुक को पासबुक बनाओ। कैश बुक में प्लस 20 है, पासबुक में 0 है। कैश बुक में प्लस 20,000 है, पासबुक में 0 है। तो प्लस 20,000 को 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, आप ऐसे सोचो, आपके पास 20,000 रुपए पड़े हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि आपके 20,000 0 हो जाए। सिंपल लॉजिक, 20,000 ले लूं यानी माइनस 20,000, ये लॉजिक है। आप प्लस 20,000 पे हो, प्लस 20,000 से 0 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस 20 करना पड़ेगा। हमको कैश बुक के बैलेंस को कंपेयर करना है पासबुक के बैलेंस के साथ, इसके लिए कैश बुक के प्लस 20 को मैं 0 पे लेके जाने का ट्राई कर रहा हूं, तो माइनस 20,000 हुआ। ओके, बस आपको ये 20,000 माइनस आइटम्स में लिख देना है, ये थर्ड स्टेप, ये माइनस 20 आया ना, ये यहां पे लिख देना है। सर थोड़ा थोड़ा समझ आया। अभी से फोकस हम लोग रख रहे हैं सेकंड स्टेप की प्रैक्टिस करने के लिए। सुनना, सिर्फ ये वाला अगर अभी आपको स्लाइड समझ में आ गई तो समझो आपको आज का जो लेक्चर है वो बस पल्ले पड़ गया। नीचे अगर लाइक है तो लाइक कर दो। सुनना, हाँ, कैश बुक, पासबुक, बीआरएस इफेक्ट। कैश बुक में हमारा क्वेश्चन बता रहा है कि प्लस 5,000 हो चुका है। कैश बुक में कितना हो चुका है, प्लस 5,000 हो चुका है। पासबुक में 0, 5,000 को 0 करना है तो क्या करोगे, आंसर इज सर सिंपल, माइनस 5,000। जिनको ये समझ नहीं आ रहा है ना, मैं दूसरी ट्रिक दे रहा हूं। दूसरी ट्रिक है पासबुक माइनस कैश बुक। पासबुक में कितने हैं 0, माइनस कैश बुक में कितने हैं 5,000, तो 0 माइनस 5,000 माइनस 5,000।
बट लॉजिक से करो तो ज्यादा बेटर। मैं इस वाले सम को ये दूसरे साइड से यहाँ पासबुक माइनस कैश बुक की ट्रिक से भी करूं। चलो, कैश बुक में प्लस 8000 है, आप चाहते हो प्लस 12 हो जाए। फिर से ये वाला जो है वो फर्स्ट स्टेप है, वो मैं सपोज करो आपको करके दे रहा हूं, आप बस इफेक्ट मेरे को बताने का ट्राई करो। +8 को +12 करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले तो आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए था +4। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो ट्रिक आपके पास है। ट्रिक क्या है, पासबुक माइनस कैश बुक, पासबुक में 12,000 प्लस माइनस कैश बुक में 8,000 प्लस, तो 12 माइनस 8 4 आ रहा है। ट्रिक से भी आंसर सेम। नेक्स्ट थर्ड वाला, आपके कैश बुक में +6 है, पासबुक में 4 है, तो 6,000 को 4,000 करने के लिए क्या करोगे, आंसर इज -2,000। ट्राई करो, 4 माइनस 6, यहां पे भी आंसर आ रहा है। फोर्थ, कैश बुक में 0 है, पासबुक में 2,000, आंसर 0 को 2,000 करने के लिए +2,000। ट्राई करो भले, 2,000 माइनस 0। अब देखें अब दिमाग चलता है कि नहीं, अभी मैथमेटिक्स आपकी टेस्ट हो रही है, अकाउंट्स नहीं। -5,000 को 0 करना है, मतलब ऑलरेडी कोई पर्सन माइनस में है, उसको 0 पे लेके आना है। तो -5,000 में क्या करोगे तो 0 पे आ जाए, तो आंसर दिमाग में आना चाहिए था +5,000। अगर नहीं आया तो ट्रिक यूज करो। सर ट्रिक कैसे यूज करें, पासबुक में क्या है 0, माइनस कैश बुक में कितना है -5,000, तो 0 माइनस -5,000, 0 + 5,000, आंसर आ गया 5,000 पे। क्लियर, ट्रिक तो अप्लाई होगी ही होगी, बट लॉजिक बेटर। -6,000 को और माइनस करके -9 पे लेके आना है, तो -6,000 है, उसको और -9 पे लेके आ जाओ, तो और -3 कर दो। लेट्स ट्राई, पासबुक में -9,000 माइनस, फिर कैश बुक में -6,000, -9 + 6 -3 आ गया। भले आप पासबुक माइनस कैश बुक पे रहो। नेक्स्ट, -8,000 को -4,500 करना है, -8,000 को -4,500 करना, मतलब माइनस कम करना है, तो प्लस करना पड़ेगा, मेरा दिमाग ऐसे कह रहा है। कितना करना पड़ेगा, आई थिंक सो 3,500। ट्राई कर लो बल्ले, -4,500 + 8,000 + 3,500 आएगा। लास्ट, -8,500 को 0 करना है, तो लॉजिक कह रहा है कितना करना पड़ेगा आपको, +8,500 करना पड़ेगा। अगर ये समझ आया, अगर ये समझ आया आपको, तो प्लीज नीचे ही शायद फर्स्ट कमेंट में या इसी के अंदर है ना, वीडियो के नीचे आपके गूगल फॉर्म होगा, वो गूगल फॉर्म में बस ऐसे ही 10 MCQ हैं, वो 10 MCQ ट्राई करो। बस आपको बताना है, ऑप्शन होगा कि +5,000 मतलब ABCD होगा, उसमें एक BRS इफेक्ट होगा, टिक करो, 10 में से 10 आ जाए तो स्क्रीनशॉट निकाल के मेरे को भेजना पर्सनल चैट में, ठीक है। फिर से ट्राई करो, 10 में से 10 आए तो ही भेजना, 9 आए 8 आए तो भेजने की जरूरत नहीं है। चलो, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग, अगर आपको सेकंड स्टेप आ गया है तो हम लोग किस पे चलेंगे, फर्स्ट स्टेप की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।